जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं इस वीडियो में रेलवे सामान्य अध्ययन से हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे, यानी हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये यूनान के निवासी थे। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैलचित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर में। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो दोस्तों आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आधि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। नेक्स्ट है कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल हैं क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित हैं चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था ये त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर हैं। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज थी मातृतात्मक। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? तो ये लाल था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ।
चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। इसका खोज हुआ 1922 में। ये प्राप्त हुआ है अन्नागार से। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकार्ना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानघर। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ये अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि है। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत। पेय पदार्थ सोमरस है। आर्यों का प्रिय पशु देवता थे घोड़ा इंद्र। आर्यों का समाज था प्रीति प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु का है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1/3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित हैं सूर्य देवता सावित्री को। 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध लड़ा गया परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता अध्वर्यु। अथर्ववेद ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है
अर्थवेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। यजुर्वेद से पुराणों का कुल संख्या 18 को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी हैं। पुराणों के संकलन कर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन, न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल है। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रामाणिक 13, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो या जयति गर्भमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था। बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य कुल। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलिया वंश। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कथकचना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी हैं। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। गांधार कला संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था।
बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप है। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र हैं। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चतय मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर, बिहार में है। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह सर्प सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकार महावीर है। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली एवं 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय में। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल। महावीर के माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य थे। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली दामाद। महावीर के शिष्य कहलाए गंधार गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल में हुआ। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल हैं। भगवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण
श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं हेलियोडोरम का विष्णुनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद है। जन्म इनका 570 ईसा पूर्व में मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञानी की प्राप्ति हुई 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में। हिजरी स्वत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। मुहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में। मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा। कौशल मल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा। वत्स सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा है। वज्जी कंधार की राजधानी वैशाली तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिविज राजगृह में था। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राज वैध था। जीवक बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यंक वंश का अंतिम राजा नागदशक हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। एक राट की उपाधि धारण की महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या द्वारा। प्रथम ने 516 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य है। चाणक्य के नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से जिसकी तुलना
मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती हैं। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य को। मुद्राक्षर नाटक के रचयिता विशाखादत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आशा करता हूँ कि यह आपको ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा हेल्प करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।